हेलो एवरीवन। लेट लाइफ साइंस 2022 के पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है स्लेट में। इंटरफेरॉन हम जानते हैं, इंटरफेरॉन्स आर प्रोटीन्स रिलीज्ड फॉर दी प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायरसेस, जो वायरसेस के रेप्लिकेशन को बंद कर देते हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इंटरफेरॉन्स प्लाज्मा सेल्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, ये भी पता है। और नेचुरल किलर सेल्स नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम आता है। और बी लिम्फोसाइट्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दी ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउसकीपिंग जीन्स कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होते हैं, मतलब दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेशन। तो यहाँ पे आपको कौन सा जीन्स ऐसा नजर आ रहा है जो कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस होता है, उसकी जरूरत बॉडी को पड़ते रहती है, तो वो है एटीपीएस जीन, यहाँ दिख रहा है। और अगर आपको बाकियों के बारे में नहीं भी पता तो भी आप देख सकते हैं शूडो जीन्स, नकली जीन्स। शूडो मीन्स फॉल्स, नकली जीन्स। यहाँ कौन सा आपको नकली जीन नजर आ रहा है? ऑब्वियसली ये, क्योंकि ये स्प्लाइसिंग के लिए काम आता है, ये स्प्लाइसियोसोम बनाने के लिए काम आता है। तो आपको इसमें पता चल रहा है कि ये शूडो जीन्स हो सकता है। इसका वैसे प्रोडक्ट बनाने में वैसे कुछ फंक्शंस नहीं है, पर इसका काम है स्प्लाइसिंग में। तो ये शूडो नकली जीन्स है। लग्जरी जीन्स वो जीन्स है जो तभी उनके प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो जीन्स तभी एक्सप्रेस होते हैं जब उनकी बॉडी में जरूरत पड़ती है, हमेशा नहीं। तो लग्जरी जीन्स का एग्जाम्पल हो गया नाइट्रेटेड ऑक्सीजन जीन्स, और रिपीटेटेड जीन्स है हिस्टोन जीन। तो आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको इसमें ये पता है कि पेनिसिलिन बहुत कॉमन, पेनिसिलियम नोटाटम फर्स्ट एंटीबायोटिक जो बनाया गया था, तो ये भी अगर आपको पता है तो आपकी ये दो ऑप्शन बच जाते हैं। ये दो ऑप्शन अभी, ये किसी को पता भी है किसी को नहीं भी पता है, तो अभी इन दो ऑप्शन में आपका 50-50% चांस। नियोमाइसिन इसके द्वारा बनाया जाता है, टेरामाइसिन इसके द्वारा बनाया जाता है, और विरिडिन, ये रहा विरिडिन, इसके द्वारा बनाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन। इसमें आपको अगर ये भी पता है कि साइटोकाइनिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, वेरी कॉमन। प्लांट हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो अगर आपको ये भी मालूम है कि साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन, तो आपका आंसर निकल गया यहीं से। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन स्लेट में हर साल पूछे जाते हैं इसमें, पर इस बार ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इसका मैं बोलूंगी अप रहा, क्योंकि ये कभी नहीं पूछा गया था इन रिसेंट सालों में। तो अगर आपको इसमें ये भी पता है, सपोज बीटा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, ये इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें अगर आपको ये भी पता है कि असाइल कोएंजाइम सिंथेटिस क्या काम करता है, ये एक्टिवेशन के लिए काम करता है। सबसे फर्स्ट स्टेप जो है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, तो ये एक्टिवेट करने का काम करता है। और एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स वो हमेशा होता है आउटर मेम्ब्रेन पे, उसके बाद वो अंदर जाता है। तो अगर आपको ये भी पता है, ये भी पता होता आपको, अगर जिसने भी सही किया है, तो ये निकल गया इसका आंसर यहीं से, सीका 2 इसका करेक्ट आंसर है ये। भले ही आपको बाकी नहीं पता हो, अगर आपको ये भी पता था तो करेक्ट आंसर निकल जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्वेश्चंस हर साल लगभग बनते हैं स्लेट पे। तो ये भी काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन था। अभी ये है एमनियन, इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है बाहर, वो होता है कोरियन। कोरियन मिलके प्लेसेंटा बनाता है, कोरियन मिलके प्लेसेंटा बनाता है। और एमनियन जो है, यहाँ एम्ब्रायो है, एमनियन उसको क्या करता है, ये एम्ब्रायो के जस्ट बाहर प्रेजेंट है।
तो ये क्या करता है, एमनियन प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ए का है 3, तो आपका बी और डी बचा। अब यॉक्सेक सभी को पता है, ये मुझे नहीं लगता किसी ने भी गलत किया होगा। यॉक्सेक न्यूट्रिशन के लिए, तो बी का 1, और हमने ए से ऑप्शन निकाला बी और डी, और बी का 1, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ये। और एलेंटोइस ये एक्सक्रीशन के लिए काम करता है, ये पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन 2018 में शायद। और कोरियन प्लेसेंटा के साथ मिलकर ये हाईली वैस्कुलराइज्ड एक ऑर्गन में बोलूंगी जो रेस्पिरेशन के लिए काम करता है प्लेसेंटा के साथ। कोरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योलाडो, ये राजस्थान में है। क्योलाडो, और राजस्थान आपको अगर पता है, राजस्थान ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए बहुत फेमस है, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। तो क्योलाडो नेशनल पार्क बर्ड्स के लिए। गिर, ये आपको सभी को पता है, मुझे नहीं लगता है किसी ने गलत किया होगा। गिर नेशनल पार्क, लायन। कॉर्बेट नेशनल पार्क, जहां प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, तो कॉर्बेट टाइगर यहाँ हो गया। बचा ये स्वाम्प डियर। दुधवा नेशनल पार्क टाइगर के लिए भी फेमस है, लेकिन जब आपको ऑप्शन में कॉर्बेट दिया गया है तो कॉर्बेट सबसे पहले टाइगर में जाएगा। दुधवा फिर जो बचा है वो स्वाम्प डियर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर सिलेक्शन। सभी को पता है आर सिलेक्शन कौन सा सिलेक्शन होता है, और हम में कौन सा सिलेक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में, वो है के सिलेक्शन। तो के सिलेक्शन हमें पता है। अच्छा, सबसे पहले बर्थ रेट, नेटालिटी और फैटालिटी। नेटालिटी हम बोलते हैं बर्थ रेट को, फैटालिटी डेथ रेट को। तो डी का हो गया 2, आपके 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। के सिलेक्शन हमें पता है कि ह्यूमंस में, मैमल्स में के सिलेक्शन पाया जाता है। के सिलेक्शन वो सिलेक्शन है जहां आप अपने लाइफ स्पैन में बहुत कम ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं। तो के सिलेक्शन का होगा लो फिकंडिटी, ग्रोथ रेट, सिग्मोइड कर्व। और आर सिलेक्शन जो इंसेक्ट्स जनरली शो करते हैं, तो आर सिलेक्शन उनका होस्टाइल एनवायरनमेंट होता है और बहुत से ऑफस्प्रिंग्स का डेथ हो जाता है, इसीलिए आर सिलेक्शन होस्टाइल एनवायरनमेंट में जाएगा, क्योंकि होस्टाइल एनवायरनमेंट के कारण बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स का डेथ हो जाता है, इसीलिए उन्हें बहुत ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेम्पलेट आरएनए। सभी को पता है टेम्पलेट आरएनए कौन सा होता है, एमआरएनए ऑब्वियसली। और जीनोमिक्स जब दिया है यहाँ, ये जाएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, उसी का काम यहाँ इससे ही रिलेटेड है। एंटीकोडोन, ये भी पता है एंटीकोडोन का जो सीक्वेंस है वो किस में प्रेजेंट रहता है, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए। और ट्रांसलेशन करता है आरआरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमरेज 1 अगर मैं बात करूं, और ये डीएनए पॉलीमरेज सीधा लिखा है, ये एक्चुअली डीएनए पॉलीमरेज 3 का बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस गिवन। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 अगर किसी को ये भी पता है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 नहीं, टोपोआइसोमरेज 2, अगर आपने पढ़ा होगा, ये भी टोपोआइसोमरेज के ऊपर भी पहले क्वेश्चन आया हुआ। टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है, सुपर कॉइलिंग से रिलेटेड है उसका काम। और डीएनए पॉलीमरेज 1, अगर आपको पता है कि प्राइमर जो है वो लास्ट में रिमूव किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 1 से, तो रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर ये काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। और डीएनए रेप्लिकेशन का काम, और डीएनए पॉलीमरेज 3 ये क्या काम करता है, चेन इलोंगेशन का, न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते जाता है आगे। तो बचा क्या, डीएनए पॉलीमरेज 2 ये काम करता है रिपेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगर आपको इनमें से कोई एक या कोई दो भी अगर पता है तो आपके ऑप्शंस एलिमिनेट होकर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट सभी को पता है, ये होता है ग्लाइकोलाइसिस। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं स्लेट में, तो आशा करती हूँ कि आपने इसका आंसर करेक्ट किया होगा। ए का 3, तो आपके ऑप्शंस बन रहे हैं ए सी डी। फिर भी नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट इसमें जो इजी है वो हम अगर लें, ब्रेक डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम में, ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में टू यील्ड रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, कहाँ होता है ये, कहाँ होता है? क्रेब्स साइकिल ऑब्वियसली। सिंथेसिस ऑफ एटीपी, सिंथेसिस ऑफ एटीपी कौन कहाँ बनता है? सिंथेसिस एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है? एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो डी का टू यहाँ दो ऑप्शन मिल रहे हैं, और ब्रेक डाउन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम टू रिड्यूस कोएंजाइम्स, सी का ऑप्शन हमें 1 मिल रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस पे भी हमेशा स्लेट के क्वेश्चंस बनते हैं। ऑपरेटर साइट, ये सभी को पता है कि जो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर साइट में ही आके बाइंड करता है। ये भी बस इतना अगर आपको पता है तो ए का 2, आपके 3 ऑप्शंस बन रहे हैं। फिर बी में देखिए, प्रमोटर, ये क्या करता है? प्रमोटर, प्रमोटर में बाइंड करता है आरएनए पॉलीमरेज, जहां से सिंथेसिस शुरू होता है। तो बी का हो गया 1, आपके बच्चे ये दो ऑप्शंस। अभी स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन है, वही स्ट्रक्चरल जीन है, वही इनकोड करेंगे, वही बनाएंगे प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या हो गया? कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन, जेड वाई ए, 3 जो जीन्स हैं स्ट्रक्चरल जीन्स लैक ओपेरॉन में। तो सी का है 4, इसका करेक्ट आंसर आंसर निकल गया आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, ये इसके ऊपर भी ये वाला टॉपिक भी बहुत बार पूछा गया है। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आता है। जो रिपीटेड सीक्वेंस जो जीनोम में प्रेजेंट रहते हैं, तो वो है वीएनटीआर, जिसको हम मिनी सैटेलाइट भी बोलते हैं। और ये है एसडी सीक्वेंस, क्या है? एसडी सीक्वेंस है शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। ये वो सीक्वेंस है जो सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके राइबोसोम आता है और बाइंड करता है, फिर ट्रांसलेशन होता है। तो शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस, शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस ये प्रोवाइड करता है राइबोसोम को साइट कि वो आके वहां बाइंड करे। तो सी का 2 अगर आपको पता था तो ये आपका निकल गया आंसर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, ये थोड़ा नॉन टिपिकल क्वेश्चन रहा इस बार, क्योंकि स्लेट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो पर फिर भी आपको करना था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो फिर भी आप ऑब्वियसली अपने तरफ से कुछ लॉजिक लगा के ही सोच के करते थे। इसमें मैं ये लॉजिक लगाऊंगी कि हीलियम, और यहाँ बलून की बात की जा रही है, हीलियम क्योंकि एक लो डेंसिटी गैस है, तो ऑब्वियसली ये पंप बलून्स में यूज किए जा सकते हैं और किए जाते भी हैं। तो डी का ऑप्शन बच गया 2 2। तो ये ऑप्शंस आपके निकल के आ रहे हैं सी डी। एटलीस्ट आपके 50-50% चांसेस है कि आपका राइट हो भी सकता है। अब आप देखिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 1 और 3। ऑप्शन नंबर ए है लीड जिरकोनेट, ये केमिकल है। और ऑप्शन 1 जो फंक्शंस में वास्कुलर ग्राफ्ट के बारे में बात की जा रही है, कुछ ग्राफ्ट के बारे में है, और ये केमिकल है, तो चांसेस कम है कि इसका मैच इससे हो। ए का 1 होने के कम चांसेस है। ए का 3, ए का 3 हाँ, अल्ट्रासाउंड में हो सकता है इसका यूज किया जाता हो केमिकल का। ग्राफ्ट में तो इसका चांस कम लग रहा है इस केमिकल का, तो हो सकता है अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह में इसका यूज किया जाता हो। ए का ऑप्शन 3 अगर हम मैच कर दें तो आपका करेक्ट आंसर आ रहा है 14 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है स्लेट में, लेकिन फिर भी हमें तो करना था क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सांबर लेक, सांबर लेक अगर आपको पता है, सांबर लेक राजस्थान में, ये कॉमन था इसमें। बाकी ये तीनों अनकॉमन थे। सांबर लेक एक था जो सुना सुना है शायद बहुतों को। तो सांबर लेक राजस्थान में अगर आप कर देते हैं तो बी का आ गया आपका 1 1। आपकी दो ऑप्शंस, चलो 50-50% चांसेस निकल गए। तो अभी ए और बी और डी दोनों में ए के ऑप्शन दिए गए हैं 3।
ए का चलो 3 हो गया, खुद ब खुद निकल गया। अभी बचा ये कंचली और रेणुका, कंचली लेक और रेणुका वेटलैंड। तो अभी आप अगर इसके नाम पे जाएं, क्योंकि आपको वैसे भी अटेम्प्ट करना है, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो आप इसके नाम पे जाइए। इसके नाम पे जाइए कंजली, और हमारा यहाँ बचा है पंजाब और हिमाचल प्रदेश। तो अगर मैं इसके नाम पे जाऊं तो ऑप्शन शायद इसका पंजाब हो सकता है, अगर मैं इसके नाम पे जाऊं तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी। लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपको अटेम्प्ट करना ही, और जब ऐसी स्थिति है कि जहां आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो आप ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हिंट लगा के आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर ऐसा निकाल के आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी एक नॉन टिपिकल क्वेश्चन रहा इस बार। अगर आपको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन जरूर होगा जिसके बारे में आपको कुछ हल्का सा भी हिंट हो। इसमें प्योर लाइन देखिए, प्योर लाइन जिसमें ट्रू ब्रीडिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जनरेट होते हैं, प्योर लाइन रखा जा रहा है, मिक्स नहीं किया जा रहा है। तो सी का अगर आप 2 देखें तो आपका एलिमिनेट हो गया। बी और डी बचे ए और डी। ए और डी में ए का देखिए 4 और 3, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस अगर मैं बोलूं तो वो सारे ट्रेड्स जिनको एक से ज्यादा जीन्स रेगुलेट कर रहे हैं, एक से ज्यादा जीन्स का प्रोडक्ट वो उस एक ट्रेट में नजर आ रहा है, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो ये एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, क्योंकि बहुत सारे जीन्स एक ट्रेट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो ए का 4 अगर मैं देखूं तो ऑप्शन निकल के आ रहा है ए। एपिस्टासिस, एपिस्टासिस वो प्रोसेस है, इज अ टाइप ऑफ वो जीन इंटरेक्शन है जिसमें वन जीन मास्क्स द और मॉडिफाइज द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन। अभी आप बोलोगे कि डोमिनेंस और एपिस्टासिस में क्या डिफरेंस है, क्योंकि डोमिनेंस में भी एक जीन मास्क्स द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन। डोमिनेंस और एपिस्टासिस में ये डिफरेंस है कि डोमिनेंस जो जीन इंटरेक्शन है उसमें इंटर एलिलिक जो जीन्स है, मतलब जो एलील साथ में है, ये एलील इस एलील के इफेक्ट को मास्क कर रहा है, तो ये एलील डोमिनेंट है। वहीं एपिस्टासिस क्या है, नॉन एलिलिक, ये एक एलील है और ये एक एलील है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एलील्स नहीं है, ये एक अलग जीन का एलील है, ये एक अलग जीन का एलील है। तो जब ये एलील अलग जीन के एलील को मास्क कर रहा है उसके एक्सप्रेशन को, तो ये हो गया एपिस्टासिस। तो डोमिनेंस और एपिस्टासिस में ये डिफरेंस है। तो एपिस्टासिस आ जाएगा इंटर एलिलिक डोमिनेंस। तो बचा ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। ब्लेंडेड इनहेरिटेंस जब सपोज दो पेंट लेके, आपके मदर और फादर दो पेंट लेके मिक्स करके जो बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, तो ब्लेंड आपको बना रहे हैं, तो ब्लेंडेड इनहेरिटेंस आ गया इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। ये भी क्वेश्चन थोड़ा अलग रहा इस बार। फिर भी सपोज अगर आपको कोई भी आइडिया नहीं है इसके बारे में, आप यहाँ देखिए सेकेंडरी, बाकी सारे हैं प्राइमरी। प्राइमरी आपको थोड़ा सा अगर आइडिया है, आपने 10 11 12 में पढ़ा है कि प्राइमरी जो भी प्रोडक्टिविटी है सारे प्लांट से रिलेटेड है, और सेकेंडरी आता है जब हम कंज्यूमर लेवल पे जाते हैं। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जब भी बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो हेट्रोट्रॉप्स के बारे में बात होगा, ऑटोट्रॉप्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी यहाँ देखिए कंज्यूमर के बारे में बस एक ही जगह पे बात किया जा रहा है, बाकी सारा प्लांट्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड एट कंज्यूमर लेवल, इसका मैं अगर डी का 3 मिलाऊं तो आपका निकल गया आंसर यहीं पे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर बात करें एनपीपी, ये जानना बहुत जरूरी है, भूल गए होंगे, स्कूल में पढ़ा था अभी तक। जीपीपी और एनपीपी के बीच में क्या डिफरेंस है? The main difference between NPP and GPP is that NPP is the energy fixed by autotroph and their respiration, whereas GPP is the total biological productivity of an ecosystem. NPP क्या है?
आफ्टर रेस्पिरेशन जो बच रहा है प्लांट में, ठीक है, आफ्टर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बाद जो बच रहा है वो है एनपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो है जो बिफोर रेस्पिरेशन जो प्लांट के पास है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कहाँ है, रेस्पिरेशन ये रहा, तो इसका सी का आपका ऑप्शन यही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से ये क्वेश्चन ऐसा जो ब्रेन के पार्ट्स के ऊपर क्वेश्चन बने हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग था। ऑप्शन ये अगर जिसको मालूम है उसी ने किया होगा, नहीं तो ये शायद करना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी लोब ब्रेन के उस पोर्शन में प्रेजेंट है जिसको हम राइनसेफेलॉन कहते हैं। ए का अगर हम 2 बनाए तो ये बन गया ऑप्शन बी। सेरिब्रल पेडंकल्स पे शायद कभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कीजिएगा, इसके ऊपर कभी शायद आया है कोई क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स सभी को पता है, स्पोरोफिल्स जो स्पोर्स बियर करते हैं। ये क्वेश्चन इस बार ऐसा था जो नहीं पूछा गया है कभी भी। प्रोफिल्स, इसमें प्रो है नाम पे, तो आपको लग जाना चाहिए कि द फर्स्ट वन टू लीव्स ऑफ ब्रांच डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कैटाफिल्स और बच्चे हिप्सोफिल्स। अगर आप ए को 2 में मिलाएं तो आपके ये 3 ऑप्शंस बच रहे हैं। फिर आप बी को 3 में मिलाएं तो आपके 2 ऑप्शंस बन रहे हैं, ए और सी। अब बचे सी और डी। कैटाफिल्स को हम ड्राई पेपरी लीव्स बोलते हैं, और हिप्सोफिल, हिप्सोफिल जिसका दूसरा नाम ब्रैक्ट भी है, तो ये स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच बियर्स फ्लोरल बड्स इन इट्स एक्सिल, इसको हम ब्रैक्ट भी कहते हैं। तो ये बॉटनी का क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में ही, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था। जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देख के आए हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। अमोनिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है कि नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया जा रहा है, उसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जब एनिमल्स और प्लांट्स मर जाते हैं तो उनकी बॉडी का ऑर्गेनिक नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज किया जाता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है 2, तो आपके बच जाते हैं ए और बी। नेक्स्ट, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट को तोड़ा जा रहा है, उसको डीनाइट्रिफाई किया जा रहा है। तो डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ एक ही है, ये रहा, डीनाइट्रिफाई किया जा रहा है। नाइट्राइट और नाइट्रेट को नाइट्रोजन बनाया जा रहा है, डीनाइट्रिफाई किया जा रहा है, तो बी का ऑप्शन है 3। तो आपका करेक्ट आंसर निकल गया ऑप्शन बी, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन ये रहा, नाइट्रिफिकेशन मतलब उसको फिर नाइट्रिफाई किया जा रहा है, नाइट्रिफाई किया जा रहा है मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट में बनाया जा रहा है। सी का 4, वेरी इजी क्वेश्चन। डी का है 1, कन्वर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू NH3, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। तो आज के लिए बस 20 क्वेश्चंस, फिर नेक्स्ट पार्ट में फिर हम 20 क्वेश्चंस के साथ आएंगे, असर्शन रीजन, जिसमें सभी को सबसे ज्यादा डाउट रहता है। तो जितना रिसर्च करके जितना पॉसिबल है, आई होप कि आंसर्स करेक्ट रखूं मैं जितना एक्सटेंट पॉसिबल हो। तो थैंक यू सो मच।